हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है सुबह 8 बजे। हमारे नाश्ता तो हो गया। मैं आपको एक लोशन दिखाऊंगी। ये एक्चुअली प्रमोशन वगैरह नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि ये देखिए, ये लोशन था जैसे कि हेडलेस के लिए, मतलब हेयर में लेस होता है बच्चों की, ना तो बड़े को भी होता है, उसके लिए यूज़ होगी। लेकिन मतलब मैं नित्य के लिए अभी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है दोस्तों, पावरफुल। मुझे लगता है कि एक महीना में एक बार ही यूज़ करना था। अगर आपको ज़्यादा लेस होगा तो हेयर में, नहीं होगा तो 6 महीना में एक बार यूज़ कर सकता है। मैंने 6 महीना पहले नित्या के लिए यूज़ करती थी। उनका उसी समय थोड़ा सा मैंने देखा था हेयर में लेस, इसीलिए उस तब से अभी तक उस हेयर ठीक था। अभी स्कूल जाने वाली हैं 2 दिन में। मैंने सोचा कि चलो एक बार लगाने से फिर 6 महीने तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल शुरू होने के बाद मैंने मतलब उनको भी टाइम नहीं मिलेगा और मुझे भी टाइम नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी। हाँ, వస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం అలా వచ్చేయి. డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంది. ఎవరు వస్తున్నానండి. और ये हर मेडिकल शॉप में मिल जाता है, आप देख सकती हो। इसका पीछे लिखा हुआ है कि अगर 1 स्पून डालेगी तो 4 स्पून वाटर डालने हैं। वाटर में मतलब मिक्स करके अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने से पहले देखिए, एक मैंने स्पून डाली थी और 4 स्पून पानी डाल रही हूँ। डाल के डायरेक्टली हेड में अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले हेयर को भी, मतलब बालों को भी थोड़ा सा गीला करनी है। गीला करने के बाद अप्लाई करनी है। अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ के उसके बाद वॉश कर सकता है। तो यह मैंने इसको लोशन लगाना शुरू कर दिया। एक्चुअली अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूरा जो हेयर को गीला करना है ना, तो पूरा ख़राब हो जाएगी, अंदर फिर से मैसी हो जाएगी। पोछा वगैरह लगाना पड़ता है, इसलिए हमने बाहर बैठ के घर के पीछे हम आराम से लगा रहे हैं, और मैं भी लगाई थी। बहुत लोगों ने मेडिकेट शैम्पू भी यूज़ कर सकता है, लेकिन एक्चुअली इनको अभी नहीं है बिल्कुल पूरा साफ़ है हेयर। लेकिन पहले मैंने एक बार रख दिया, अच्छा होता है ना, 6 महीने तक मुझे आराम से बैठ सकते हैं। और मैं भी लगाई थी तो 15-20 मिनट के लिए हम बाहर ही घूमना पड़ेगी। वो तो साइकिल चला रहे। मैंने सोचा कि चले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। बहुत दिन पहले, मतलब अगस्त 15 तारीख को हमने इस वॉशिंग मशीन को लिया है। वॉशिंग मशीन लेने के बाद मुझे याद नहीं वीडियोस मतलब व्लॉग्स बनाए कि नहीं, लेकिन उसी समय बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने वॉशिंग मशीन ले लीजिए, आपकी काम आसानी हो जाएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उसी समय सासू माँ ने मना किया था। लेकिन बाद में हमने ले लिया, क्योंकि मेरा काम अभी थोड़ा सा आसान हो गई थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो लोशन लगाने के बाद 15-20 मिनट रहना पड़ेगी उसे। तब तक मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया। नॉर्मली 2-3 दिन में एक बार डालने से हो जाएगी, क्योंकि हम तीनों के कपड़े हैं ना। अगर नित्या के पापा और देवर जी होगी तो हर दिन डालना पड़ता है। उसके बाद मैंने फ्रेश हो गया और नित्या को भी मैंने हेड बाथ कर लिया। हम दोनों हेड बाथ करने के बाद काम तो नहीं है दोस्तों आज ज़्यादा, क्योंकि खाना सासू माँ बनाएगी। झींगा ले आई थी बाहर से, तो नॉनवेज होगा तो सासू माँ बना लेती है, इसीलिए मैं जल्दी फ्रेश हो गई हूँ। अभी बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट धोने के लिए डाल दिया ना। नॉर्मली मैंने हफ्ता में एक बार ना तो 2 बार, कभी कभी 2 बार भी मैंने चेंज कर लेती हूँ। ये जो बेडशीट है मैंने 150 में लिया था दोस्तों। इसका फैब्रिक अच्छी थी और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ मुझे ये पिलो कवर्स नहीं मिला। मेरे पास वाइट कलर की जो पिलो कवर्स था उसके साथ मैंने पेयर अप करके ऐसे ही डाल रही हूँ। बहुत दिन हो गया ये बेडशीट लेकर। एक्चुअली मेरा माइंडसेट ऐसे था कि अगर
कोई चीज़ नहीं होगी तो उस काम नहीं चलेगी ना घर पे। कुछ भी वो फर्नीचर हो, बेडशीट हो, कपड़े कुछ भी उसी समय में ले लेती हूँ, मतलब ज़रूरत होगा तो लेती हूँ, नहीं अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं लूँगी दोस्तों। क्योंकि पहले बात आता है कि पैसा, सेकंड बात आता है कि घर पे कितना जो कपड़े, नहीं तो फर्नीचर, नहीं तो कुछ भी बेडशीट होगी तो सामान ज़्यादा होगी तो उतना काम बढ़ जाता है। इसीलिए मैं एक चीज़ लेने से पहले सोच के लेती हूँ, क्योंकि घर पे ज़्यादा सामान रहना मुझे तो पसंद नहीं है आता है। कितना कम सामान हो, कितना कम फर्नीचर हो, कितना कम मतलब कपड़े ना तो बेडशीट हो, उतना काम कम हो जाता है। इसीलिए मैंने ऐसे वाइट कलर की जो पिलो कवर्स मैंने डाल दिया ना, उससे मेरा कम तो चलेगी। इसीलिए मतलब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, बाकी चीज़ों पर मैं ऐसे ही मैं सोचती हूँ। आप मेरा घर देख सकती हो पहले से, अगर मेरा चैनल फॉलो करने वाले होगे तो आपको पता चलता है बहुत कम सामान होता है। देखिए यहीं पर सोफ़ा देख रहे हैं ना, ये सोफ़ा भी हमारे नहीं है, मतलब मकान मालिक ने छोड़ के चला गया। एक्चुअली ख़राब हो गया, बैठने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन लोगों मतलब उन लोग ऊपर चले गए थे, नहीं ऊपर नहीं जाता ये सोफ़ा, तो उन लोग नीचे छोड़ दें। उन लोग बोला कि आप लोग यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये जो सोफ़ा है ना बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए। और देखिए यहीं पर मैंने शॉप में जा रही हूँ क्योंकि टाइम 9:30 बजने वाली है। शॉप में आने के बाद फिर से काम शुरू हो जाता है। पहले पूरा झाड़ू, मैं बाहर से झाड़ू लगा देती हूँ पहले, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम होगी तो अच्छा नहीं लगता है बाहर झाड़ू लगाना, इसीलिए बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। अंदर अंदर कभी कभी मैंने सुबह उठने के बाद घर के अंदर झाड़ू लगाती हूँ ना, उसी समय लगा देती हूँ अगर मेरे पास टाइम होगी तो, नहीं तो शॉप ओपन करने के बाद मैंने झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन झाड़ू लगाने से पहले ये सारा साफ़ सफाई करना पड़ती है दोस्तों। पहले मैंने ऐसे नहीं करती थी, पहले मतलब मैंने शॉप ओपन करके 2 साल कंप्लीट होने वाली है और 4 दिन में, तो 2 साल कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल पहले मैंने ऐसे नहीं करती थी, 1 महीना में एक बार ऐसे मैंने कपड़े से पूरा क्लीन करती थी और हर दिन मैंने झाड़ू लगा देती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, कपड़े के शॉप होना ही तो जो फैंसी शॉप होता है ना, हर दिन पूरा साफ़ सफाई करना ही करनी है। क्योंकि रोड के ऊपर शॉप था ना, तो कितना डस्ट आ जाता है दोस्तों, बहुत मतलब कितना भी साफ़ सफाई कर लो फिर भी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने एक रूटीन बना दिया है, तुरंत मैंने शॉप खोलने के बाद ये सारा कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। और पहले जो नीचे आपको टाइल्स जैसे लग रहे हैं ना, पहले नहीं था, वो पीवीसी शीट लगा के बस 15 दिन भी नहीं हुआ, तो 15 दिन पहले मैंने जाकर ले आई थी। पूरा 2,000-5,000 ऐसे हुआ था ये लगाने में। तो ये लगाने के बाद एकदम से नया लुक आ गया मेरा पूरा शॉप, तो अभी से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे झाड़ू लगाने में भी और पोछा वगैरह लगाने में भी बहुत आसान हो गई थी। और ये बाकी जो आप देख रहे हैं ना, साड़ी और चुन्नी ये वगैरह, एक्चुअली नीचे जो साड़ी देख रहे हैं ना वो साड़ी मैंने ऑफ़र में रख दिया। बहुत दिनों के पहले मैंने लेकर आई थी, और एक एक जो साड़ी बच जाते हैं ना, वो सारा साड़ी मैंने एकदम से ऑफ़र में रख देती हूँ। इसीलिए ऑफ़र की जो कपड़े मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और कपड़े रखने के लिए ये रैक्स मैंने 2 ही लिया था पहले, सॉरी 2 नहीं 3 लिया था, लेकिन और 2 लेना पड़ेगी, देखती हूँ बाद में। और 2 लेगी ना तब नीचे कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। लेकिन अभी तो काम चल रहा है और देखने में भी उतना गंदा नहीं लग रहा, मतलब मेसी नहीं लग रहा, ठीक था। मैंने हर रोज़ साफ़ सफाई तो कर रही हूँ। देखिए पूरा जो कपड़े से ठीक करने के बाद अब मैं लगी हूँ झाड़ू
झाड़ू तो लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद हाथ धोकर आ गया, आगे पूजा कर रहे हैं। सच बता रहे हैं दोस्तों, मैंने शॉप में पूजा करके कम से कम 1 महीना हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए, हर दिन पूजा करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि नित्या को स्कूल छुट्टी है। अगर नित्या को स्कूल जाना होगा तो मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ के। सुबह 8 बजे से पहले मेरा पूरा काम होती थी, लेकिन उनका छुट्टी था ना, तो मैं भी छुट्टी ले मतलब 5 बजे उठना बंद कर दिया। 6 साढ़े 6 बज रहे, तो काम भी लेट हो रहा है, तो शॉप ओपन करने में लेट हो रहा है, इसीलिए पूजा वगैरह करने में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। पूजा करने के बाद मैंने अपने काम में लगे हूँ। एक्चुअली ब्लाउजेस दिया है कस्टमर्स, तो ब्लाउजेस को स्टिच करनी है। एक्चुअली ये कटिंग तो पहले ही कर दिया, 2-3 दिन पहले ही करके रखी थी। आज मैं बनाने वाली हूँ। नॉर्मली मैंने एक दिन कटिंग का काम कर रखती हूँ और एक दिन सिलाई करने का। ऐसा हो गया तो मुझे आराम से मैं बना सकती हूँ और मुझे ज़्यादा ये नहीं लगेगी कि मतलब ज़्यादा टेंशन भी नहीं लगेगी। और मोस्टली मेरा रूटीन ऐसा होता है सुबह से लेकर रात तक। अगर नित्य को स्कूल होगा तो काम और भी जल्दी हो जाता है, मतलब 8 बजे से पहले ही मेरा पूरा घर के काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी उसका हॉलीडेज़ चल रहा है तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन कल से ऐसे नहीं चलेगी। मुझे भी सुबह सुबह उठना पड़ेगी, 5 बजे ऐसे उठना पड़ेगी। और व्लॉग्स पे आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहीं पर मैंने देखिए ब्लाउज़ बना रही हूँ। इन लोग देखकर बहुत दिन हो गया, लेकिन मैंने लेट कर दिया। एक्चुअली आज बना के देनी है। बस 1 बजे तक मैंने बैठती हूँ शॉप में और 1 बजे मैंने शॉप बंद करके फिर चले जाती हूँ। मतलब मेरा काम के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। अगर शॉप में काम होगा तो मैंने बंद कर देती हूँ, नहीं तो खाना खाकर फिर आ जाती हूँ। अगर शॉप में कुछ काम नहीं होगा तो घर में जो एडिटिंग वगैरह होगा तो मैंने बंद कर देती, ऐसे मैंने मैनेज कर देती हूँ। लेकिन 90% दोपहर के समय मैंने शॉप बंद कर देती हूँ, 1 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक। रेस्ट लेने के लिए नहीं, फिर से काम शुरू हो जाएगी। तेलुगु चैनल के लिए DIYs, नहीं तो एडिटिंग, ऐसे नहीं तो नित्य को कुछ पढ़ाई करना, नित्य के साथ खेलना, ये सारा काम दोपहर के समय होता है। और सासू माँ ने फ्रांस करी बनाई थी अंडा डाल के। मैंने नॉनवेज खाती हूँ लेकिन उतना पसंद से नहीं, अगर घर पे बनाएगी तो करना पड़ता है ना, ऐसा ही है। लेकिन आज बहुत भूख लग रही है क्योंकि सुबह मैंने उपमा बनाई थी। आज सुबह इडली डोसा खाने के समय मुझे उतना भूख नहीं लगता, लेकिन उपमा खाएगी ना उसी समय पता नहीं कितना भूख लगता है, मतलब पेट भरती नहीं है उपमा से, इसीलिए आज बहुत भूख लगी। लेकिन 1 बजे तक शॉप में रहना पड़ता है ना, तो इसीलिए 1 बजे के बाद मैंने शॉप बंद करके आ गई थी। अब खाना खाने के बाद फिर से मेरा काम शुरू हो जाता है और DIYs वगैरह करने। और नित्या ने अभी तक टीवी देखी थी, अभी खाना खा लिया और सासू माँ ने दे दिया उनको। वो अपने आप खा लेता है दोस्तों उनको कि मतलब कभी कभी खिलाती हूँ, कभी कभी वो अपने आप खा लेता है। और देखिए खाना खाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बस इतना ही दोस्तों, यहीं पर रुक देती हूँ वीडियो को। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।